फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं कभी लीगल वीडियोस और कभी मोटिवेशनल वीडियोस जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं, जो हमें अंदर से स्ट्रांग करती हैं। तो दोस्तों, आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी हमें कई बार ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे सामने दो रास्ते जाते हैं, एक सही और एक गलत। अब जो गलत वाला रास्ता है वो बहुत आसान दिखता है, स्टार्टिंग में बहुत इजी, उस पर चलना बहुत इजी होता है। जनरली जैसे हम शॉर्टकट्स जिन्हें कहते हैं, हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं, तो वो एक्चुअल में वो वाला रास्ता होता है। और जो सही वाला रास्ता होता है वो बहुत ही, उसमें हमें मुश्किलें दिखती हैं, मुसीबतें दिखती हैं, हर्डल्स दिखते हैं, उन पर चलना आसान नहीं होता और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं तो भले ही हमें ऊपर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हमारी जीत निश्चित होती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो भले ही हम जो है आसानी से पहुंच तो जाएं, लेकिन एंड में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हम एक्चुअल में हार गए हैं। इस चीज़ को दोस्तों हमें दिल से फील करने की ज़रूरत है। अपने दिल को एनालाइज करें, अपने आप को एनालाइज करें कि जो हम कर रहे हैं कि क्या वो एक्चुअल में सही है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है। अब दोस्तों, हमें विवेक की शक्ति दी है भगवान ने, सोचने समझने की शक्ति दी है। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है ये हम सब जानते हैं कि इंसान सोच सकता है, समझ सकता है और उस पर अमल कर सकता है। हमें अच्छे से पता होता है कि हाँ, ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, लेकिन सब सोचने समझने के बावजूद फिर हम गलत रास्ते पे ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसान होता है। हम मुश्किलों से भागते हैं दोस्तों, या यूँ कह लो कि हम मुश्किलों से डरते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। आप इस स्टोरी के बारे में अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार क्या हुआ, बस स्टॉप पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी, सब बस का वेट कर रहे थे। उस लाइन में एक लड़का बिट्टू भी खड़ा हुआ था और उसके पीछे काफ़ी सारे लोग थे। बिट्टू के जस्ट पीछे आकर एक अंकल जी लग जाते हैं कि ज़बरदस्ती वो लाइन में घुस जाते हैं, क्योंकि वो पीछे वाले लोग बोल भी रहे होते हैं कि भाई साहब आप लाइन में नहीं लग रहे हैं, आप बीच में ऐसे कैसे लग सकते हैं। लेकिन वो जो है अंकल जी, वो उन लोगों की बात सुनते नहीं हैं और ज़बरदस्ती वो लाइन के बीच में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी होती है या कुछ भी होता है, वो लाइन में जस्ट बिट्टू के पीछे लग जाते हैं। अब बिट्टू को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो उन अंकल जी से कहता है कि भाई अंकल जी, आप लाइन में लगिए, आप सबसे पीछे जाके लगिए, ये क्या बात है कि आप बीच में आके लग गए। तो वो अंकल जी बिट्टू को कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे तो नहीं लगा ना, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, तुम क्यों बोल रहे हो। अब बिट्टू ये सुनते चुप हो जाता है। उसे थोड़ी सी शर्म भी महसूस होती है कि ऐसे बोला भाई कि अब क्या बोले वो उसके जवाब में। तो अब बिट्टू जो है वो क्या करता है, उनके पीछे अंकल जी लग जाते हैं। अब अंकल जी के पीछे एक बुजुर्ग लेडीज़ होती है, तो बिट्टू उन बुजुर्ग लेडीज़ को कहता है कि आंटी जी, आप मेरे आगे लगना चाहेंगे, मुझे खुशी होगी। तो आंटी जी खुश होकर जो है वो बिट्टू के आगे लग जाती है। अब बिट्टू फिर से अंकल जी के पीछे और जो दूसरा जना होता है उनको कहते हैं कि अंकल जी, आप मेरे आगे लगना चाहेंगे, मुझे खुशी होगी। तो वो बंदा बिट्टू के आगे लग जाता है। फिर ऐसे करते करते जितनी भी पीछे लाइन में लोग होते हैं वो एक एक करके बिट्टू उन्हें उन सबको अपने आगे लगा देता है। अब ये देखते हुए जो बिट्टू के पीछे अंकल जी लगे थे, ज़बरदस्ती लाइन में घुसे थे, उन्हें बुरा तो लगा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बोलते क्या। अब जब वो खुद ही गलत काम करा उन्होंने, तो वो सामने वाले को कैसे बोल सकते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो। वो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब हुआ क्या दोस्तों, वापस से ऐसी लाइन बन गई कि वो अंकल जी जो बीच में घुसे थे वो सबसे पीछे आ गए। लेकिन फ़र्क ये हुआ कि बिट्टू लाइन में आगे लगा हुआ था, लेकिन वो भी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ गया। अब जो बुजुर्ग लेडीज़ थी जिन्हें सबसे पहले बिट्टू ने अपने आगे लगाया था, उन बुजुर्ग लेडीज़ ने बिट्टू को कहा कि बेटा, क्या आप मेरे आगे लाइन में लगना चाहोगे, मुझे खुशी होगी। तो अब ये सुनकर बिट्टू खुशी खुशी उन लेडीज़ के आगे लग गया। इतने में बस आ गई और सब प्रॉपर लाइन में लग गए। जैसे लाइन थी पहले वैसी लाइन, और जो अंकल जी बीच में घुसे थे वो सबसे एंड में पहुंच गए थे। और फिर इसी ऑर्डर में सारे बंदे बस में चढ़ गए। अब बस में चढ़ने के बाद अंकल जी और बिट्टू, उनकी सीट साथ में थी। अब उन अंकल जी को बहुत शर्म आ रही थी। बिट्टू के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने बिट्टू को कहा कि एक्चुअली में मुझे जल्दी हो रही थी और इसीलिए जो है मैं बीच में लाइन में घुस गया, लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मेरी वजह से बाकी सबको लाइन में परेशानी हो रही है। उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि एक्चुअल में वो गलत रास्ते पर चल रहे थे। और आखिर में दोस्तों हुआ क्या, देखो कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा और बाद में वापसी उन्हें उनकी पोजीशन पीछे ही हो गई लाइन में।
देखिए दोस्तों, लाइन है, जाना तो सबको ही है, चाहे कोई पहले जाए या कोई बाद में जाए, आखिर में जाए, फर्क क्या पड़ता है। आप जिस नंबर के हिसाब से आए हैं, आपको लाइन में वही पोजीशन तो मिलेगी। आप ज़बरदस्ती लाइन में घुस जाएंगे, बाकी सारे लाइन वाले लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप अपनी कैसी इमेज प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ये रियल लाइफ में भी होता है। हम जो जल्दी में होते हैं और हम लाइन तोड़ के आगे जाने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएं, हम फर्स्ट आ जाएं, हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं। कई बार हम ट्रैफिक में होते हैं तो सही लेन में हम उसको छोड़कर हम गलत लेन में जाने की कोशिश करते हैं कि काश इससे हम जो है पहले निकल जाएं। भले ही हम पहले निकल भी जाएं दोस्तों, लेकिन हमने अपनाया तो गलत रास्ता ही ना। जब आप गलत लेन में हो रहे होते हैं ना, तो आप कभी जो सही लेन में लगे हुए लोगों की तरफ देखना, वो आपको ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं कि हाँ, ये बुरा इंसान है, इसने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं, तो आप उनके सामने बुरे हो जाते हैं, आप अपनी बुरी इमेज प्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसा हम असली लाइफ में, हमारे साथ असली ज़िंदगी में भी हो रहा है। अगर जो हम गलत रास्ते पे चलते हैं ना, तो आगे जाके हमारी हार निश्चित है। और जो हम सही रास्ते पे चले, भले ही हमें स्टार्टिंग में दिक्कत हो, मुश्किल हो, लेकिन एंड में हमारी जीत पक्की है। और दोस्तों, जैसा हम करते हैं वो चीज़ हमारे पास वापस लौट के ज़रूर आती है। हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी वो बुरा करेगा, और हम दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे पास अच्छाई ही लौट कर आएगी। तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों आपको यही बताना है कि कभी भी आप कोई भी गलत रास्ता ना चुनें जब आपको पता है कि हाँ, ये गलत है। भले वो आसान ज़रूर हो, लेकिन आप अपनी तरफ से हमेशा सही कदम लें और सही काम करने से कभी ना चूकें। दोस्तों, अगर मेरी इन वीडियोस से आपको ज़रा भी हिम्मत मिलती है तो मेरी वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।